हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में और आज इस चैप्टर के लेक्चर में करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब आज हम रिएक्टिविटी पे बात करने वाले हैं। हर एक लेक्चर को अच्छे से करते चलो भैया, हर एक टॉपिक आपके नोट्स कॉपी में हो जाएगा। तो मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में बांट दिया है, एल्डिहाइड कीटोन एक पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड एक पार्ट, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन का जितना रिएक्शन है सब सेम है। एल्डिहाइड कीटोन का सारा रिएक्शन क्या है भैया, सेम। तो एक एक करके सारे लेक्चर को करते चलना है, ठीक है भाई। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और क्यों होता है, उसके बाद हम लोग रिएक्टिव वाली क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है ना? आओ देखो भाई क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड किसको बोलते हैं जल्दी से बताना, जिसमें सी ओ यहाँ पे भैया कहाँ गया शेप। तो देखो मैंने यहाँ पे ले लिया एल्डिहाइड और यहाँ पे ये मेरा क्या है, कीटोन है ना। तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है जल्दी से देख के बता दो। ये मेरा कौन है, न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। मतलब टॉपिक देखा जाए तो मेरा ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखना क्वेश्चन का फ्रेम कैसा कैसा किया है मैंने, ठीक है भाई। देखो अब आप खुद सोच के बताओ कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे। सोचोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है, खाली देखो मत, पॉज करो, सोचो कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में। सोच लिया तो देखो भाई क्या होने वाला है। आपको इस बात का पता होगा कि यहाँ पे होता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होता है डेल्टा प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सेम तो यहीं पे होने वाला है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसलिए तो मैंने बोला कि दोनों का रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि दोनों पे यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा प्लस। पर मेरा आज का टॉपिक क्या है कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो देखो भैया क्या होने वाला है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा। देखो ये अमीर है, क्या है, अमीर है। और अमीर को कौन लोग पसंद आता है, गरीब। ऑब्वियस सी बात है, अमीर को क्या चाहिए, गरीब, तब ना उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ढूंढेगा ज्यादा गरीब कौन है, जो ज्यादा गरीब होगा उस पे जाके ये अटैक करेगा और उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, इसको सपोर्ट करने वाला कौन है, CH3। H तो कुछ नहीं करने वाला, ये क्या सपोर्ट करेगा, कार्बन को, ठीक है। तो इसको सपोर्ट करने वाला एक लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डेल्टा प्लस धीरे धीरे कम होगा। पर इसको सपोर्ट करने वाला कितना लोग, दो। इसको, इस प्लस को सपोर्ट करने वाला एक लोग, इस प्लस को सपोर्ट करने वाला दो लोग। मतलब इसका गरीबी कम जल्दी हो रहा है, मतलब जल्दी गरीबी कम हो रहा है, पर इसका गरीबी कम देरी से कम हो रहा है, क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला एक लोग, इसको सपोर्ट करने वाला दो लोग। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, पहले एल्डिहाइड में, जिसका कोई नहीं, उसका कौन है, न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है कीटोन से। ये पहला कंसेप्ट, पहला रीजन क्या, कि रिएक्टिविटी बोल लो या रेट बोल लेते हैं। रेट मतलब स्पीड। तो रेट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा प्लस के। जिसपे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, इसका डेल्टा प्लस तो कम हो रहा है ना, क्योंकि दो साइड से सपोर्ट मिल रहा है, इस पे डेल्टा प्लस ज्यादा है। जिस पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा, उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर? एक रीजन और बताता हूं, सुनना, दूसरा रीजन भी बता देता हूं कि रेट जो होता है, रिएक्टिविटी जो होता है, वो एक चीज पे और डिपेंड करता है, बल्कीनेस। सुनो, अब मान लो ये न्यूक्लियोफाइल गया, यहाँ पे कौन है, H, इसका कोई वैल्यू है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई वैल्यू नहीं है। अब अटैक करने गया तो यहाँ पे तो एक बल्की ग्रुप है, पर इधर से जब अटैक करने जाएगा तो H का कोई वैल्यू नहीं है, इधर लेस बल्की ग्रुप है, क्या है, लेस। पर अगर ये इधर जाता तो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, अटैक करने में क्या होता, दिक्कत होता। तो जिसमें बल्कीनेस बढ़ जाएगा वहां पे रेट, वहां पे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एल्डिहाइड में H ग्रुप है, लेस बल्कि है, तो अटैक करना क्या होता है, आसान होता है। तो यहां पे मैं चाहूं तो एक और पॉइंट लिख सकता हूं, क्या भैया, देखो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप, जहां पे बल्की ग्रुप ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम। इसलिए याद रखेंगे कोई भी रिएक्शन में एल्डिहाइड इज ऑलवेज रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज ऑफ द टू रीजन। पहला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा प्लस एंड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब बल्की ग्रुप, या बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बल्की ग्रुप। क्लियर है? आई होप आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया होगा। इसी को बोला जाता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी मैं करने वाला हूं ना, अभी मैंने आपको बताऊंगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे आता है रिएक्टिविटी पे, कि न्यूक्लियोफाइल कहां पहले अटैक करेगा। ठीक है, चलो आते हैं कंसेप्ट।
क्वेश्चन ले रखा भैया, मैंने एनसीईआरटी का भी लिया हुआ है, बोर्ड में जो आया वो भी लिया है। ये दोनों क्वेश्चन वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक एक करके करेंगे। देखो पहला बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पे जल्दी अटैक करेगा। तो आइए ना देखते हैं। इथेनॉल पढ़ाए थे आयुपैक, इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि इस चैप्टर में विदाउट आयुपैक कुछ नहीं होगा। इथेनॉल, इसका कॉमन नेम बोलो, जल्दी से कॉमन नेम बोलो। एसिटल्डिहाइड, ये भी लिखा हो सकता था। प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल बने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्रोपेनल, 3 कार्बन है। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इसी को एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर है ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। लेक्चर नंबर 1 करोगे सारा आयुपैक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये बेंजीन है, यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड OH, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन क्या होता है, बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है भैया, इसमें मैंने 2 चीज अपने मन से ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो अरेंज तो करेंगे पर बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक बार इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं, और इसको ई और इसको एफ। बोला क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक बात बताऊं, मेरे को ना डिक्रीजिंग ऑर्डर सही लगता है, तो पहले मैं डिक्रीजिंग कर देता हूं, ज्यादा से कम, उसको उल्टा कर देंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, छोटा से कम मतलब छोटा से ज्यादा। क्लियर है ना। तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको पता है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड ढूंढो, ये मेरा एल्डिहाइड है, ये भी मेरा एल्डिहाइड है। कीटोन गोली मारो, कीटोन है गोली मारो, एल्डिहाइड है। ठीक है, अभी इस तीनों पे ध्यान दो। ये लेस बल्कि है, यहाँ पे 2 कार्बन, ये लेस बल्कि। सबसे पहले रिएक्टिविटी आएगा ए का ज्यादा होगा, ए के बाद किसका होगा, बी का, और बी के बाद किसका होगा, ई का। कर दिया। अब आ जाओ कीटोन में। कीटोन में कौन है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, लेस बल्कि है, तो पहले कौन होगा, सी, सी के बाद कौन होगा, डी, डी के बाद कौन होगा, एफ। ये आ गया मेरा ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग है, ज्यादा से कम, अपने को चाहिए इंक्रीजिंग, कम से ज्यादा, तो उल्टा कर दो ना, सबसे कम। मैं यहां लिख दूं आंसर, देखो ना यहां पे लिखना ही पड़ेगा, उपाय भी तो नहीं है। सबसे कम एफ का है, एफ से ज्यादा किसका होगा, डी का होगा, डी से ज्यादा सी का होगा, सी से ज्यादा ई का होगा, ई से ज्यादा बी का होगा, बी से ज्यादा ए का होगा। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा, और ये ज्यादा से कम, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये था मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर पे खेला है भाई, अगर स्ट्रक्चर नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये तो वी 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 आई कर दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ देखो भाई क्या होने वाला, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बोला है बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड है, ये तो पता ही था, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी टोलुएल्डिहाइड। खत्म, खत्म क्वेश्चन, खत्म, यही खत्म हो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं आयुपैक पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। पी का मतलब होता है पैरा, पढ़े थे ना, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। और ये क्या, टोलू, टोलू वर्ड आया है टोलुइन से, और यहाँ क्या है, एल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या होगा, इसको बोलते हैं टोलू एल्डिहाइड। तो बेंजीन तो है, बेंजीन पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CHO, ठीक है, तो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा, पैरा पे टोलू मतलब क्या हो गया, CH3। ये इसका स्ट्रक्चर, पैरा टोलू, टोलू का मतलब CH3, बेंजीन पे CH3, और एल्डिहाइड मतलब 1 नंबर में क्या होगा, एल्डिहाइड। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो, खेला हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब कोई दिक्कत नहीं है, पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड, तो यहाँ CHO है, ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे क्या है, NO2 है, एसीटोफिनॉन, यहाँ पे बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए करते हैं, ध्यान से देखो, कहाँ गया भैया। हाँ, इसका खेला तो खत्म है। पहले मैं ए लिख दूं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। ठीक है, देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब एल्डिहाइड ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब बोलोगे सर ये जो ग्रुप दिया हुआ है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या दिया हुआ है। यहाँ CH3 है, यहाँ NO2, इसका रोल क्या है, सुनो। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड का गरीबी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। NO2 बाप रे बाप, इससे बेकार कुछ नहीं है, ये बर्बाद करने में माहिर है। मतलब NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ले लेगा। पहले ही जान जा रहा है, और ले लो। NO2 इलेक्ट्रॉन खींचा तो और गरीबी बढ़ गया, डेल्टा प्लस भयानक बढ़ गया। इस पे डेल्टा प्लस क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था। कोई तो मदद कर रहा है, चाहे थोड़ा ही मदद करे, और इसको ना कोई बर्बाद कर रहा है ना कोई आबाद कर रहा है, ये वैसे का वैसा ही है। अब देखो, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका, सी का। क्यों, NO2 खींचा, डेल्टा प्लस बढ़ गया, और डेल्टा प्लस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा। सी, उसके बाद कौन, ए, इसको तो कोई मदद भी नहीं कर रहा, ए इसका मदद कर रहा, रिएक्टिविटी कम हो गया, बी, और सबसे लास्ट में कौन होगा, डी। ये डिक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, डी से ज्यादा बी, बी से ज्यादा ए, ए से ज्यादा सी। ये मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर।
समझ में आ गया क्या? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। हल्का सा घुमाया है, बस हल्का सा घुमाया है। देखो घूम मत जाना, क्या होगा देखो। बोला अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड इन ब्रैकेट। और भी क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन उठाया जो इस टॉपिक का था, रिएक्टिविटी टुवर्ड एचसीएन। अब लोग कंफ्यूज सर, रिएक्टिविटी टुवर्ड एचसीएन, अरे भाई वही तो क्वेश्चन है। क्या है? HCN। आगे ना इसके जस्ट बाद वाला जो टॉपिक है वही मेरा साइनोहाइड्रिन टॉपिक है, ये उसी का रिएक्शन है। आपको पता है H पे प्लस होता है, CN पे क्या होता है? माइनस। और CN पे माइनस है तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक पहले करेगा, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। हल्का सा घुमाया है क्वेश्चन को, और तुम अगर HCN पढ़ लोगे ना अगले टॉपिक में तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं रहता। ठीक है, अब एल्डिहाइड है, इसको ओपन करो, CH3, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड है। अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी A का होगा। इसमें तो बल्कीनेस बहुत बढ़ गया, ऊपर से कीटोन है, तो A के बाद B, B के बाद C, क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आंसर होगा C से ज्यादा B का, B से ज्यादा A का, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने कर लिया। अगर ये टॉपिक नहीं कराता तो आगे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता। अब लेक्चर बाय लेक्चर अच्छे से करते चले जाओ, सब काम आपका अच्छे से होते चल जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।